Hello students, today we are going to start our next topic that are salts. Salts क्या होते हैं? A compound which is formed from acid by replacement of hydrogen in the acid by a metal. सॉल्ट कैसे बनता है जो हमारे पास आप लोग कर चुके हो, जब एसिड और बेस एक दूसरे का रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो एसिड की जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस की जाती है विद मेटल ऑफ अ बेस। तो हमारे पास क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ अ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सॉल्ट होता है वो हमारे पास न्यूट्रल होता है, जिसकी पीएच हमारे पास नियर अबाउट 7 होती है, और इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड। जब ये इसका एक्वस सोल्यूशन देते हैं तो ये एनायन और कैटायन के अपने ब्रेक हो जाता है। क्लियर? तो ये तो है हमारे पास जनरल डेफिनेशन। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर रिलीज़ होता है और हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता जो हम घर पे यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड वही सॉल्ट होता है। केमिस्ट्री में इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो सॉल्ट की आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, सॉल्ट एक्चुअली होता क्या है। क्लियर? तो फर्स्ट ये तो क्लियर है, आयनिक कंपाउंड होता है, जब आप इसको वाटर में डालते हो तो में अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है, समटाइम्स हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट में हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव भी रिलीज़ होते हैं, उसमें OH नेगेटिव आयंस भी रिलीज़ होते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास सॉल्ट्स के फॉर्मूलाज होते हैं। तो वहाँ पे आप कैसे जज करोगे, कैसे आपको पता चलेगा ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? क्योंकि कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें H भी प्रेजेंट होता है और कुछ होते हैं जिसमें OH नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो उसको क्लियर करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए, सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, जब वो अपने आयंस में ब्रेक होता है, अगर उसके कैटायन, उसके पास क्या है, 2 कैटायन में ब्रेक हो रहा है, तो उसके पास एटलीस्ट 1 कैटायन होना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम H पॉजिटिव। ठीक है, आपके पास सॉल्ट का फॉर्मूला है, उसके पास क्या है, H कैटायन है, बट H के अलावा उसके पास एक और कैटायन होना चाहिए, तो हम जज कर लेंगे वो क्या है, हमारे पास सॉल्ट है। अगर उसके पास 2 एनायन है तो उन 2 एनायन में से एटलीस्ट एक एनायन तो OH होगा, OH नेगेटिव होगा, और दूसरा उससे डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर? तो सॉल्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या है, अगर उसके पास 2 कैटायन है तो एक क्या है, H पॉजिटिव होगा और उससे डिफरेंट होना चाहिए, और दूसरा अगर एनाइंस उसमें मोर देन 1 प्रेजेंट है तो एक तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन होगा, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, कोई भी हो सकता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझो तो और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा आप लोगों को। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का हमारे पास फॉर्मूला होता है NaCl। तो ये जब अपने आयंस में ब्रेक होता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक ही एनायन है, एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है, जिससे ना ही इसमें H पॉजिटिव है ना ही इसमें OH नेगेटिव आयन है, जिससे कंफ्यूजन ही नहीं होगी भी ये किस कैटेगरी में आता है। ऑब्वियसली ये क्या है, हमारे पास सॉल्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसमें हमारे पास जब ये इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो हमें 3 आयंस देता है, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब ये कहोगे इसने H पॉजिटिव दिया, दैट मीन्स इट इज़ अ एसिड, बट यहाँ पे आपको मैंने डेफिनेशन ही ये क्लियर की है, सॉल्ट वो सब्सटेंस है जिसके पास कैटायन, एक कैटायन डिफरेंट होगा फ्रॉम H पॉजिटिव, तो वो हमारे पास प्रेजेंट है Na पॉजिटिव, दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन है। क्लियर? तो यहाँ पे H पॉजिटिव तो प्रेजेंट है ही, बट इसके अलावा एक और कैटायन प्रेजेंट है जो हमें कंफर्म कर रहा है दिस इज़ अ सॉल्ट। और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, कॉपर है, OH है, क्लोरीन है। जब इसका एक्व सोल्यूशन बनाते हैं तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयन। OH हमें बेस देता था, बट यहाँ पे क्या है, OH के अलावा एक और एनाइन हमें मिल रहा है, दैट प्रूव्स दैट इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉल्ट वो सोल्यूशन होता है, वो सब्सटेंस होता है जिसके पास एनायन और कैटायन पार्ट होता है। अगर उसमें H पॉजिटिव है तो इसके अलावा कोई और कैटायन प्रेजेंट होगा, अगर OH आयन नेगेटिव प्रेजेंट है तो उसके अलावा इसमें एक और एनायन प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की नेमिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट हमारे पास उसका कैटाइन होता है, देन उसके एनाइन का नाम लिखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है के इज़ अ पोटाशियम, NO3 ग्रुप क्या होता है हमारा? नाइट्रेट। तो हमारे पास कैटाइन क्या है? पॉजिटिव पार्ट, और एनाइन क्या है? नेगेटिवली पार्ट। तो पोटाशियम, तो पीछे क्या आ गया इसका? नाइट्रेट। तो इसकी आप ऐसे नेमिंग कर सकते हो, फर्स्ट कैटाइन देन एनाइन। नेक्स्ट है MgSO4। तो आपको पता है जो मेटल्स होती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो साथ वाला ग्रुप होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, तो विच अटेन पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कैटाइन, एंड SO4 2 नेगेटिव इज़ अ एनाइन, तो मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैमिलीज़ ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की भी फैमिली होती है। इनकी फैमिली का मतलब क्या है? हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिसमें एक पार्ट उनका कॉमन होता है, ठीक है। या तो उसमें एनाइन सब में कॉमन होगा या उसमें कैटाइन कॉमन होगा, तो उनको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना इजी हो जाए। तो उसी को कहते हैं हम फैमिलीज़ ऑफ सॉल्ट्स। द सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ठीक है। या तो उसका कैटाइनिक पार्ट सेम होगा या उसका एनाइनिक पार्ट सेम होगा, तो उसको हम एक कैटेगरी में लिख देते हैं, उसी को कहते हैं उसकी फैमिली। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक सोडियम फैमिली एग्जिस्ट करती है, एक ये यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। उन तीनों में क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव पार्ट, दैट इज Na। तो कैटाइन इसमें कॉमन है, तो इसी को हम कहते हैं सोडियम फैमिली। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं क्लोराइड फैमिली की। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स है जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और इसमें ये एनाइनिक पार्ट, नेगेटिव पार्ट जो क्या है सब में सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? क्लोराइड फैमिली। दैट इज इसमें कॉमन एनाइन कौन सा है? क्लोरीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। आप लोग सोचोगे जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो उसकी pH क्या होगी? 7 ही होगी। बट कुछ हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनकी pH इक्वल्स टू 7 नहीं थी, या तो लेस देन 7 थी या ग्रेटर देन 7 थी। तो पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं। द एसिड एंड बेस गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारे पास क्या है? अगर हमने क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो हमारे पास क्या बना? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर। इसकी pH हमने नोट की तो कितनी आई? 7। और हमने नेक्स्ट में क्या किया? हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और बेस हमने कौन सा लिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारा सॉल्ट बना दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड, और वाटर यहाँ से रिलीज हुआ, तो उसकी pH जब हमने नोट की तो 6 थी। तो लेस देन 7 क्या होता है हमारा? एसिडिक। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल ली जिसमें हमने एसिड लिया हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, और बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से हमारा जो सॉल्ट बना सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ से वाटर रिलीज हुआ, तो इसकी pH क्या थी? ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर देन 7 क्या होता है? बेसिक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो सॉल्ट्स हैं उनकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं। कुछ न्यूट्रल्स होते हैं, कुछ एसिडिक सॉल्ट होते हैं, और कुछ बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। बट आप जज कैसे करोगे इनका नेचर? हम कैसे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल जज कर सकते हैं? तो इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किसके साथ हम कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो बेस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, और एसिड होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। तो उन्हीं के से बिहेवियर से हम जज करेंगे जो हमारा साल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। फर्स्ट हमने क्या किया? हमने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, और उसके साथ बेस कौन सा लिया? वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, और वीक बेस हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हमारा जो सॉल्ट बना वो क्या था? अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर रिलीज हुआ। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्मेशन हुई वो क्या था? लेस देन 7 थी, मीन्स वो एसिडिक इन नेचर था। कैसे यहाँ से पता चला हमें एसिडिक था? जो सॉल्ट का पार्ट, आप सॉल्ट को देख रहे हो, सॉल्ट का जो पार्ट होगा हमारा एनाइनिक पार्ट, अगर वो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा हो, तो वो हमारे पास क्या है? अगर जो सॉल्ट का पार्ट है, अगर एनाइनिक पार्ट, यहाँ पे हमारे पास जब इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड, ऐसे ब्रेक होता है। तो ये हमारे पास क्या है? एनाइन। अगर उसका एनाइनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, तो उसका ऑल ओवर नेचर क्या होगा? एसिडिक। अगर
ये वाला पार्ट, उसका कैटाइनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस से आता तो हम कहते थे उसका बेसिक नेचर होना चाहिए, ठीक है। एक तो आप ऐसे भी इसको जज कर सकते हो, भी आप उसका एनाइनिक और कैटाइनिक पार्ट जज कर लो, जो पार्ट स्ट्रॉन्ग से आया हो वही उसका सॉल्ट का नेचर होगा। यहाँ पे आपको पता है Cl नेगेटिव, वो कहाँ से आ सकता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसमें Cl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है, ठीक है। तो ऑल ओवर हमारा जो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट जैसे एग्जांपल करेंगे, उसमें हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट उसका स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो क्या, उसका ऑल ओवर नेचर क्या होगा, सॉल्ट का बेसिक होगा। एक तो आप ऐसे जज कर सकते हो। सेकंड वे क्या है जजमेंट का, आप ये देखो हमारे पास क्या है, HCl है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक है। जब आप इसका एक्वा सोल्यूशन लेते हो, जब आप इसको मिक्स करते हो तो एक्वस फॉर्म में होता है, तो आपको ये देखोगे ये पूरे का पूरा क्या हो जाता है, आयोनाइज। ये हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की डेफिनेशन कर चुके हैं, विच गिव्स कम्प्लीटली गिव्स अस आयंस, ठीक है, जो कम्प्लीटली अपने आयंस में टूट जाता है। तो वहाँ पे सोल्यूशन में हमारे पास ये पूरे का पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है, दैट मीन्स ये पूरे का पूरा आयोनाइज नहीं होगा। जितने ये OH नेगेटिव आयंस देगा उतने हमारे पास H पॉजिटिव पड़े होंगे और ये वाटर की फॉर्मेशन करेगा। बट आपको पता है ये पूरे का पूरा ब्रेक डाउन नहीं होगा, कुछ पार्ट इसका अनआयनाइज्ड पड़ा रहेगा और ये पूरे का पूरा ब्रेक होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पूरे का पूरा सोल्यूशन होगा उसमें किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिससे आप ये कर सकते हो ऑल ओवर जो सोल्यूशन होगा सॉल्ट का उसमें H की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ऑल ओवर सोल्यूशन क्या होगा हमारा, एसिडिक होगा। क्लियर, क्योंकि ये पूरे का पूरा आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव के पड़े होंगे आयनाइज्ड फॉर्म में, और ये पूरे का पूरा आयनाइज नहीं होगा तो जितने ही आयनाइज करेगा OH नेगेटिव आयन वो पूरे के पूरे इसके साथ यूज़ हो जाएंगे, बट ये एक्स्ट्रा भी पड़े होंगे। क्लियर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। सेकंड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस से आप जज कर सकते हो जो हमारा सॉल्ट का नेचर होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से हम जो उसका मेटल है वो उसकी सॉल्ट एसिड की जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम इज कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, दैट मीन्स इट्स नेचर विल बी बेसिक, और ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, ये पूरे का पूरा आयनाइज नहीं होगा, पूरे H पॉजिटिव नहीं देगा, ये पूरे का पूरा ब्रेक डाउन होगा जिसमें हमारे पास OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑल ओवर हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट हमें देगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे हमारे पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा ये आयनाइज होगा, पूरे का पूरा ये आयनाइज होगा, और जितने H पॉजिटिव यहाँ पे होंगे उतने ही OH नेगेटिव उसके साथ कंबाइन होकर वाटर बनेगा। और बाकी दोनों पार्ट हमारे पास क्या है, इसका कैटायन भी स्ट्रॉन्ग होगा और एनायन भी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल सॉल्ट बनता है हमारे पास।